सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ताबिश व्लॉग्स। तो भाई ये मैं वीडियो जल्दी से इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि भाई अभी अभी बिल्कुल सेल्फ फाइनेंस का नोटिस आ चुका है। ठीक है, तो भाई दो नोटिस आए हैं। एक आया है इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए और एक आया है एक्सटर्नल। ठीक है भाई, इंटरनल एक्सटर्नल तो पता ही होगा तुम सबको। तो पहले इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो भाई देख सकते हैं सब्जेक्ट वगैरह तो सब ऐसी है। तो भाई ये वाला जो नोटिस है ये इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, तो अब सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट देख सकते हैं, द एडमिशन अगेंस्ट 80% ऑफ द इनटेक। ठीक है, तो ये सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सिंपल इस पॉइंट में ये है कि भाई 100% मतलब जो एडमिशन्स होंगे उसमें से 80% जो सीट्स हैं वो भाई मिलेंगी इंटरनल्स को, जिन्होंने मतलब 10th कहाँ से करी है, एएमयू से। ठीक है, तो जिन्होंने 10th एएमयू से करी है और 11th में जो इंटरनल लिए तो 80% इंटरनल्स को मिलेंगी सीट्स। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो इन एडिशन टू द एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज स्पेसिफाइड इन द गाइड टू एडमिशन 21-22 एंड सब्जेक्ट टू क्लियरेंस फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द प्रॉक्टर द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, फॉर एडमिशन टू साइंस स्ट्रीम। ठीक है भाई, साइंस स्ट्रीम्स के लिए देख लो, साइंस स्ट्रीम वाले कैंडिडेट देख लेना। कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन द एडमिशन टेस्ट। ठीक है भाई, टेस्ट देना ज़रूरी है। हाउएवर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड ओनली फॉर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर एडमिशंस। तो भाई मतलब जिन्होंने साइंस स्ट्रीम में मतलब सेल्फ फाइनेंस में चाहिए जिनको एडमिशन, तो सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले भाई एलिजिबल हैं, सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले। डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है भाई, सेल्फ फाइनेंस में। ठीक है, और इफ़ कैंडिडेट हैड बीन ऑफर्ड एडमिशन टू साइंस स्ट्रीम इन रेगुलर मोड देन ही शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू एसएससी अंडर एसएफएस मोड। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारा स्ट्रीम में आ गया है नाम, मतलब रेगुलर मोड में जो अभी पीछे काउंसलिंग हुई थी उसमें अगर रेगुलर मोड में तुम्हारा नाम आ गया है और तुमने एडमिशन नहीं लिया उसमें, तो भाई सेल्फ फाइनेंस में अब तुम्हारा नहीं हो सकता। ठीक है भाई, ये चीज़ समझ में आ गई हो भाई। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, तो अगर किसी को वगैरह डाउट वगैरह तो भाई सब पूछ लेना। ठीक है, बेझिझक। तो अब फॉर एडमिशन टू कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़। ठीक है भाई, कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ वाले देख लो, कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन एडमिशन टेस्ट ऑफ कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़। ये भी इसकी यही शर्त है कि भाई मतलब एडमिशन टेस्ट देना चाहिए ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स वालों को भी। और इफ़ अ कैंडिडेट हैड बीन ऑफर्ड टू एसएससी कॉमर्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम इन रेगुलर मोड। ठीक है, मतलब इसमें भी ये है कि अगर आपने रेगुलर में आपको एडमिशन मिल रहा था और आपने नहीं लिया, तो अब आप एसएफएस में भी नहीं ले सकते हो। ठीक है भाई, तो पहले इसे रेस कर देता हूँ। तो अब हॉस्टल एकोमोडेशन देख लेते हैं। तो भाई हॉस्टल एकोमोडेशन में और एनी अदर फैकल्टी विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट्स। ठीक है, मतलब सिंपल ये है कि हॉस्टल फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और इफ़ एनी कैंडिडेट इज ऑलरेडी रिजाइडिंग इन हॉल ऑफ रेजिडेंट ही शॉल वेकेट द अकोमोडेशन बिफोर टेकिंग एडमिशन एट एसएफएस मोड। अगर भाई कोई बंदा रह रहा है, एसएफएस वालों में से कोई भी रहेगा, तो भाई उसको नोटिस दे देंगे एमयू वाले। ठीक है, पहले ही खाली कर देना हॉस्टल। ठीक है, तो ये था एक्सटर्नल वालों का भी चल रहा है, इसको एक सेकेंड इरेज कर देता हूँ। तो हाँ, अब फीस देख लेते। तो भाई फीस तो एसएफएस मोड में 25,000। ठीक है, तो 25,000 फीस होगी किसके लिए, साइंस वालों के लिए भी, ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए भी और कॉमर्स वालों के लिए भी। ठीक है, साइंस में भाई दोनों आएंगे, मेडिकल और नॉन मेडिकल। ठीक है भाई थोड़ी राइटिंग एडजस्ट करना क्योंकि भाई मोबाइल में बना रहा हूँ वीडियो। भाई सब ना सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो भाई। ठीक है भाई, मोटिवेशन मिलती है भाई। क्या नोटिफिकेशन बोल रहा था। ठीक है, तो 25,000 फीस रहेगी और कंडक्ट ऑफ द क्लास। तो अब जो क्लास होगी, ठीक है देखो, अब बच्चे पूछ रहे थे भाई मेरे से कि भाई ऑनलाइन क्लास होगी ताकि भाई ऑफलाइन होगी। तो भाई देख लो अभी जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, तो अभी तो भाई ऑनलाइन ही चल रही हैं क्लासेस, और भाई ऑफलाइन के तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, मेरी 11th-12th चल रही है, तो अभी तक हमारा ऑनलाइन चल रहा है। तो भाई तुम अपना तो अभी भूल ही जाओ बिल्कुल भी कि तुम्हारा ऑफलाइन क्लासेस होगी भाई। मतलब 1.5 ईयर्स हो गए हैं।
ठीक है, AMU में, लेकिन अभी तक हम क्लास नहीं गए हैं। मतलब स्कूल हाँ गए थे, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने बहुत बाद में, लेकिन भाई क्लास नहीं करी अभी बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब देखो रजिस्ट्रेशन एंड इट्स सबमिशन। तो भाई एलिजिबल कैंडिडेट डिजिटर्स ऑफ एडमिशन अंडर SFS मोड हैव टू सबमिट अ ड्यूली फिल्ड इन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ठीक है। तो अब फॉर्म आ चुका है, ये रही वेबसाइट। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो भाई सीधा डायरेक्ट चले जाओगे आप वेबसाइट पर, और एक नॉन रिफंडेबल फ़ीस आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी, 250 फॉर्म की फ़ीस है, ठीक है। 250 लगा के आपको वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। द कैंडिडेट शुड कीप रेडी हर नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड, ठीक है, सारी चीज़ें रेडी रखना पेमेंट करने के लिए। द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली द मोमेंट द कैंडिडेट्स मेक द पेमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग चार्जेस एंड द पेमेंट इज सक्सेसफुल। जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स हैव सबमिट टू सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर साइंस स्ट्रीम एंड, ठीक है। और भाई हाँ, जैसे किसी बच्चे का साइंस स्ट्रीम में है या किसी बच्चे का कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़, तो भाई ये नहीं है कि भाई सबकी फ़ीस 250 है, सिर्फ साइंस की अलग 250 होगी, कॉमर्स की अलग 250, ठीक है। तो अगर आप काउंसलिंग भाई कर रहे हो हर जगह, तो भाई ध्यान से करना, मतलब हर फॉर्म में 250 लगेंगे, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट रह गया, जल्दी से ये भी कवर कर लेते हैं। Registration form complete in all respects should be submitted only in the online mode or on before January 11, 2022, for failing which the same will not be considered, ठीक है भाई। अब देखो ये जो सारे फॉर्म्स हैं ये 11 जनवरी तक सबमिट होंगे सबके। तो और ये किस मोड में होंगे? ऑनलाइन। तो भाई सब कुछ ही ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। तो सारे जल्दी से जल्दी कर देना भाई। 11 सबको कह रहा हूँ मैं, 11 जनवरी तक वेट मत करना, ठीक है। क्योंकि भाई कभी कभार होता है सर्वर डाउन हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो भाई फिर बहुत ज़्यादा पछताते हैं भाई बहुत सारे बच्चे, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल करके जल्दी से सबमिट कर देना। और डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट शैल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट, ये भाई वेबसाइट पर आएगी। इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू विजिट द वेबसाइट, ठीक है। ये तो सब ऐसी है, मतलब एडमिशन लिस्ट कंट्रोलर पर ही होगी, ठीक है। मतलब कंट्रोलर वाली वेबसाइट पर ही डिस्प्ले होगी और वो आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई ये था इंटरनल के लिए, ठीक है, ये था इंटरनल के लिए। अब बताता हूँ मैं एक्सटर्नल वालों के लिए क्या क्या चीज़ है। मतलब भाई एक्सटर्नल वाले में भी कुछ नहीं, बस यही होगा, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ भाई आपकी तसल्ली के लिए, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं ये है एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम, बस मतलब हर चीज़ ही सेम है। बस इसमें क्या है कि ये देखो, जो उसमें 80% इंटरनल ले रहे थे, अब इसमें 20% एक्सटर्नल लेंगे। मतलब जिन्होंने AMU से नहीं करी ना 10th, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल कंसिडर्ड है, तो सिर्फ 20% बच्चे होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो 5000 बच्चे हैं सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उसके सिर्फ 20% ही लेंगे, ठीक है। और द एडमिशन अगेंस्ट 20%, ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ, अब एलिजिबिलिटी देख लेना, ठीक है। ये भाई देखो, जो इंटरनल थे उनके लिए तो भाई कुछ ऐसा नहीं था कि 15% ही मिनिमम रिजर्व है, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल के लिए भाई है 15% ऑफ द मार्क्स इन द टेस्ट। मतलब भाई 15 मार्क्स आपके मतलब चाहिए। सबने चेक कर ही लिए होंगे भाई आंसर की, इसलिए तो आती है। तो जिनके मतलब 100 में से भाई 15 मार्क्स आए थे, ठीक है, तो वो सब एलिजिबल हैं। एक्सटर्नल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, वो एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए SFS में, ठीक है। भाई सारी वीडियो भाई पूरी एंड तक देखना, स्किप मत करना, फिर भाई कोई चीज़ मिस हो जाएगी फिर ये कमेंट में मत लिखना कि भाई ताबिश ने वाली चीज़ नहीं बताई, ठीक है। तो इफ़ अ कैंडिडेट हैड ऑफर्ड एडमिशन टू SSC डिप्लोमा इन रेगुलर मोड देन ही शैल नॉट बी कंसिडर फॉर एडमिशन अंडर SFS मोड। हाँ, मतलब वही से मैं रेगुलर में अगर आपको एडमिशन मिला और आपने नहीं लिया तो फिर आप SFS में भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और ये भी सब कुछ सेम है, हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं होगी, फ़ी भाई कॉमर्स और ये तो सबकी सेम रहेगी, ठीक है। और एक्सटर्नल के लिए भी सेम है और इंटरनल के लिए भी सेम है, ठीक है भाई, ये कोई भेदभाव नहीं चल रहा है यहाँ पर। और ये सब कुछ वगैरह सब कुछ सेम है, बस ये था कि क्या डिफरेंस था इंटरनल और एक्सटर्नल में। भाई ये देख लो कि इंटरनल में कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि भाई हाँ 15% ही मार्क्स चाहिए,
ठीक है। और भाई सच बताऊँ, ये ना सब कहने की बात तो होती है कि हाँ भाई 15% ये वो। भाई सच बताऊँ जो कट ऑफ जाती है ना वो भाई ज़्यादा ही जाती है। 15% तो क्या, बस ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि हाँ भाई भर सकते हैं। ठीक है। तो भाई ये थी पूरी वीडियो। भाई कोई ना स्किप मत करना, ठीक है, पूरी लास्ट तक देखना वीडियो, कि भाई अगर फिर कोई मिस हो जाएगा फिर भाई एडमिशन में दिक्कत हो जाएगी। और मैं सारी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे देता रहूँगा, तो सारे सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना भाई वीडियो को, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़ गाइस।